हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि माही कहती है कि उसके उसकी खुशी की किसी को परवाह नहीं है। वह आगे कहती है कि लंबे समय के बाद आखिरकार वह खुश तो हुई, लेकिन कोई उसे खुश नहीं रहने देना चाहता। माही कहती है कि उसने हमेशा शाह परिवार को अपना परिवार माना, लेकिन उन्हें उसकी खुशी की कोई परवाह नहीं है। वह कहती है शाह परिवार उसके दुश्मन है। अनुपमा माही से कहती है कि वह हर समय इमोशनल ड्रामा करना बंद करे। लीला कहती है कि माही रोती रहती है, इसलिए कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। माही अपना आपा खो देती है। गौतम माही को दिलासा देता है और अच्छा बनने का नाटक करता है। वह सबके सामने अंश से माफ़ी मांगता, पूछता है कि अगर अंश को उसकी कही बात में कुछ गलत लगा हो तो वह माफ़ी मांग ले। गौतम कहता है कि उसकी और माही की शादी से कोई खुश नहीं है, लेकिन वह खुश होने का नाटक कर सकते हैं। अनुपमा जवाब देती है कि वे गौतम की तरह ही खुश होने का नाटक कर सकते हैं। वसुंधरा ख्याति और राही से प्रार्थना को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहती है। गौतम माही को दिलासा देता रहता है। अंश अनुपमा को बताता है कि गौतम कोई बड़ा खेल खेल रहा है। अनुपमा कहती है उसे इसकी जानकारी है। वह अंश को घर लौटने के लिए कहती है, उसे चेतावनी देती है कि कोठारी घर में उसे कभी सामान नहीं मिलेगा। अंश कहता है कि वह अपनी नौकरी की वजह से नहीं जा सकता। अनुपमा कहती है कि पराग की तरह अंश भी परिवार और खुशियों पर काम को ज़्यादा तवज्जो देकर गलती कर रहा है और मानती है कि गौतम माही की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। और अंश से कहती है कि देर होने से पहले उसे उसका पर्दाफाश करना होगा और देर होने से पहले उसका पर्दाफाश करने में मेरी मदद करें। अनुपमा आगे कहती है कि अगर वे नाकाम रहे तो गौतम माही और राही दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। पराग अनुपमा से कहता है कि उन्हें तमाशा नहीं खड़ा करना चाहिए। अनुपमा कहती है कि अभी भी बहुत सी बातें छिपी हैं। पराग शाह परिवार से अगली बार अच्छे मेहमानों की तरह सेवा करने को कहता है। वसुंधरा अनुपमा और अंश को ताना मारती है। माही के जोर देने पर अंश गौतम से माफ़ी मांगता है, लेकिन फिर भड़क उठता है। प्रार्थना उसे शांत होने के लिए कहती है, लेकिन अंश उस पर माही और गौतम के खिलाफ स्टैंड न लेने के लिए भड़क उठता है। प्रार्थना कहती है कि वह मामले को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहती थी। अंश को शक है कि प्रार्थना उसे हारा हुआ समझती है और भविष्य में गौतम का साथ दे सकती है। प्रार्थना दुखी होती है और पूछती है वह उसके बारे में इतना नेगेटिव कैसे सोच सकता है। अंश को शक है कि प्रार्थना अपना बच्चा गौतम को दे सकती है। अनुपमा माही के सामने गौतम को पर्दाफाश करने का सपना देखती है, उसकी चिंता करती है। लीला अंश के कोठारियों के साथ रहने पर नाराज़ हो जाती है। अनुपमा और परितोष माही की शादी पर चर्चा करते हैं। इस बीच पाखी ईशाना को लेकर चिंतित हो जाती है, उसे मूवी डेट पर ले जाने फैसला करती है। ईशाना मना कर देती है और कहती है कि वह कहीं नहीं जाना चाहती। अनुपमा को ईशाना के सदमे के बारे में पता चलता है। पाखी अनुपमा से ईशाना को ठीक होने में मदद करने के लिए कहती है। अनुपमा ईशानी को हौसला देती है और उसे दुख से उभरने के लिए प्रोत्साहित करती है। माही अपनी बेहदी की तारीफ़ करती है। राही माही को ताना मारती है। सुंदर राही से कहती है कि वह अनुपमा के बारे में बात करना बंद करे और समय बर्बाद करने के बजाय अनुपमा से कहे कि वह शादी में तमाशा ना करे। ख्याति अनुपमा का पक्ष लेती है, लेकिन वसुंधरा उसे रोकती है और उसे राही से बात करने के लिए कहती है। माही कहती है कि अनुपमा राही को उकसाती रहती है, लेकिन वह उसे उसके बहकावे में नहीं आएगी। वसुंधरा कहती है कि उसे माही और गौतम से बहुत उम्मीद है। माही बताती है कि इतना कुछ होने के बावजूद गौतम अभी भी अंश के अधीन काम करता है। वसुंधरा यह जानकर हैरान रह जाती है। प्रेम राही से कहता है कि उसे लगता है कि अंश सही है और गौतम ने उसे फंसाया होगा। उसे गौतम का पर्दाफाश करने के लिए कोई सबूत मिलने की उम्मीद है। अनुपमा ईशानी को खुद की मदद करके ठीक होने के लिए प्रेरित करती है। बाद में अनुपमा को एक केटरिंग ऑर्डर मिलता है और वह हैरान रह जाती है। राही अंश से गौतम का पर्दाफाश करने में मदद मांगती है, लेकिन अंश ये कहकर मना कर देता है कि उसे गलत साबित नहीं कर सकते। वह राही से कहता है कि गौतम की चिंता करने के बजाय प्रेम के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान दें। अनुपमा अन्नू की रसोई फिर से शुरू करती है और पिछले सफ़र को याद करते हुए कैटरिंग ऑर्डर लेने का फैसला करती है। गौतम को पता चलता है कि प्रेम ने प्राग की जानकारी के बिना कंपनी के खाते से पैसे निकाल लिए हैं। माही गौतम से फ्लर्ट करती है। ईशानी अनुपमा को अन्नू की रसोई चलाने में मदद करती है। ईशानी को ठीक होता देख अनुपमा खुश हो जाती है। पाखी अनुपमा को धन्यवाद देती है, जो कहती है कि जल्दी पाखी भी ठीक हो जाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।